और इसी सत्संग की महिमा को जानने के लिए एक बार नारद जी भगवान बैकुंठ क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास गए। प्रभु मुझे सत्संग की महिमा के बारे में आप बताइए कि ये सत्संग की महिमा है क्या। बोले नारद जी सत्संग की महिमा के विषय में यदि जानना है तो जाओ मृत्यु लोक में, वहां एक नीम के पेड़ पर एक तोता मिलेगा, उससे जाकर सत्संग की महिमा के विषय में पूछना, वह आपको सत्संग की महिमा का प्रभाव बताएगा। बोलिए उमापति महादेव की। नारद जी उस तोते के पास पहुंचे और तोते के पास पहुंचकर उसको हाथ जैसे ही जोड़ा और कहा कि नारायण भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है इस सत्संग की महिमा के विषय में जानने के लिए। ये सत्संग है क्या, इसकी महिमा है क्या, इसके करने से होता क्या है और इसके श्रवण करने से इसमें इसकी जीवन में धारण करने से क्या होता है, इसकी महिमा के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। महाराज जैसे ही नारद जी ने सत्संग का सा शब्द बोला, वैसे ही तोते के तत्क्षण प्राण पखेरु उड़ गए। उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। नारद जी व्याकुल होकर फिर से बैकुंठ पहुंचे। प्रभु बड़ा अनर्थ हो गया, इस सत्संग की महिमा में इतना बड़ा चमत्कार है कि एक तोते ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अरे ये है क्या सत्संग। कहा कि नारद जी अरे अरे अधीर मत हो, परेशान मत हो जाओ, गिरगिट से पूछ कर आओ कि सत्संग की महिमा है क्या। बबूल के वृक्ष में तुम्हें एक गिरगिट मिलेगा, उससे जाकर पूछना। नारद जी उस गिरगिट के पास पहुंचे और महाराज जैसे ही हाथ जोड़ा, कहा कि मुझे नारायण भगवान ने भेजा है सत्संग की महिमा के बारे में जानने के लिए। इस सत्संग से होता क्या है, क्या है ये सत्संग। नारद जी ने जैसे ही सत्य शब्द का प्रयोग किया, गिरगिट ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब नारद जी डर गए। नारद जी ने कहा मैं इतना मनहूस हूं, हाँ, कि मैं जैसे ही जिसके पास पहुंचता हूं वह अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। अरे क्या है ये, लगता है कुछ ना कुछ दोष है, मुझी में दोष है। नारायण भगवान के पास पहुंचे, प्रभु चरणों में बैठ गए, चरण पकड़ लिए। अब नहीं जाऊंगा, आपको बताना है सत्संग की महिमा के विषय में तो आप बता दीजिए, मैं तो नहीं जाऊंगा। नारायण भगवान ने कहा, रे नारद जी तुम तो मेरे भक्तों में अग्रगण्य हो, मेरे भक्तों में प्रिय हो तुम। अरे तुम इतने अधीर क्यों होते हो, जाओ जाओ, अभी एक राजा के पुत्र का जन्म हुआ है, जाओ वह तुम्हें सत्संग की महिमा के विषय में बताएगा। अब नारद जी को जैसे ही बोला कि राजा के यहाँ पर, अरे अगर राजा का पुत्र चला गया मेरे सत्संग शब्द को सुनकर तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा, मैं नहीं जाता। नहीं नहीं नारद एक बार जाकर तो आओ। अब प्रभु की आज्ञा को कैसे टाले नारद जी। नारद जी पहुंच गए राजा के महल में और राजा ने देखा कि मेरे महल में संत का पदार्पण हुआ है, राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और होता भी है महाराज, जीवन में अगर बिन बुलाए कोई सदगुरु घर के आंगन में पहुंच जाए तो सोचिएगा कि आज हमारा भाग्योदय होने वाला है, आज हमारी किस्मत चमकने वाली है। ऐसा नहीं है कोई संत दरवाजे पर खड़ा हो और तुम उनको देखकर दरवाजे बंद कर लो, कभी मत करना, क्योंकि संत चलता फिरता तीर्थ होता है। और इतना ही नहीं, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सद्गुरु मिले अनेक फल,
कहे कबीर विचार। और इतना ही नहीं, अगर कोई सदगुरु हमारे घर में बिना बुलाए आ जाए, बिना बुलाए अचानक पहुंच जाए, तो समझ लेना कि आज भगवान ने संदेशा भेजा है कि तेरा भाग्य खुलने वाला है, तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है, तेरी किस्मत जगने वाली है। क्यों? बड़े भाग्य जब जानिए, जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। बड़े भाग्य जब जानिए, जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। जीवन में संत आ जाए, घर में संत आ जाए, तो समझना कि आज मेरे जीवन के कष्टों का अंत होने वाला है। क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते। प्रवीण पुरी जी को अपने आत्म कल्याण के लिए कथा करवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्म कल्याण के लिए तो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन यह कथा का आश्रय लिया किसके लिए? जसिंदर गांव के सभी भक्त के जीवन में कल्याण हो, उन भक्तों के जीवन में मुक्ति प्राप्त हो, उन भक्तों के जीवन में भक्ति प्राप्त हो, उन भक्तों के जीवन में अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्राप्त हो, उन भक्तों के जीवन में सभी कष्टों का अंत हो जाए। यही तो संत का प्रभाव होता है, यही तो संत का जीवन होता है, जो अपने लिए नहीं जीते प्यारे, दूसरों के लिए जीते हैं। मेरे गुरुदेव हैं परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी। कौन नहीं जानता उनका नाम और कौन नहीं जानता उनके कार्य को। अपना संपूर्ण जीवन इस भारत भूमि के राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। जो वाणी से बोलती है वही उनके आचरण में भी है। साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति, साक्षात शक्ति की प्रतिमूर्ति। और कभी कभी मुझे तो लगता है कि मैं उस माँ भवानी भगवती जगदम्बा को तो क्या देखूं, उनको देख लेती हूँ तो ऐसे लगता है कि आज साक्षात जगदम्बा को देख लिया, साक्षात माँ भगवती सर्वमंगला को देख लिया, साक्षात अष्टभुजाधारी को देख लिया कि एक माँ अपने बच्चों को पालन करने में पूरा जीवन खर्च कर देती है। हंस के जियो, हंस के पालन करो या बुरे मन का पालन करो, पालन तो करना ही है। लेकिन एक वो माँ जिसकी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज के परित्यक्त बच्चों को यथा तथा जहां फेंक दिया गया। कभी किसी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही छोड़ दिया। कभी ऐसा हुआ कि उस बच्चे को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। कभी ऐसा हुआ कि 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, 5वीं बेटी उस परिवार में आ गई तो उस माँ को मजबूरी बस उस बेटी को उनके पास छोड़ना पड़ा। सोचिए, हम और आप एक बेटी को पालने में अपनी पूरी जीवन की पूंजी खर्च कर देते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जिनकी साक्षात भगवती की प्रतिमूर्ति, साक्षात वात्सल्य मूर्ति, करुणामयी, वह माँ जिन्होंने एक बच्चे को नहीं 2500 बच्चों को जीवन दिया, 2500 बच्चों को। और सिर्फ 2500 बच्चों को ऐसे जीवन नहीं दे देना कि पढ़ गए तो पढ़ गए, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, खा रहे हैं तो खा रहे, नहीं, उन 2500 बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना। और सिर्फ परवरिश नहीं दे देना, हम अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि वह बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी नहीं बन पाते। लेकिन उनको तो देखिए आप, जिन्होंने 2500 बच्चों को अपनी वात्सल्य के आंगन में, वात्सल्य में गोद में रखा, जिस पर हाथ रख दिया, वही बच्चा आज डॉक्टर है,
इंजीनियर है, और सिर्फ इंजीनियर नहीं, सिविल सर्विसेज में बड़े बड़े उच्च अधिकारी पदों पर स्थिर है, कोई जज है, कोई वकील है, और पूरे भारत में अलग अलग जाकर वही बच्चे जिनको समाज ने फेंक दिया था, जिसने समाज ने जिनको छोड़ दिया था, वही बच्चे आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाकर खड़े होकर समाज का ही काम कर रहे हैं। धन्य है वह माँ, धन्य है वह माँ भगवती, धन्य है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम लला को प्रतिष्ठापित करने में लगा दिया। अगर राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए तो उसकी कहीं ना कहीं उस माँ की वजह से, उस माँ का समर्पण, पूज्य दीदी माँ का समर्पण, उस राष्ट्र के लिए समर्पित, दिन रात उस राष्ट्र के लिए भागते रहना, राम के लिए दिन रात लगे रहना, उसकी सेवा में लगे रहना, और उसी का परिणाम हुआ कि 22 जनवरी को राम लला अयोध्या के गर्भगृह में स्थित हुए। वह मां, इसलिए संत कभी अपने लिए नहीं जीता है, और उन्हीं की पावन प्रेरणा से मेरे गुरुदेव तो इतने विशाल वृक्ष हैं कि वह पूरे भारत ही नहीं अपितु तो विश्व में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं की पावन प्रेरणा और कृपा से मुझे भी एक गिलहरी जैसा कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। महाराज, आपके बाड़मेर क्षेत्र में आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको परिचित है। आज वर्तमान में मेरे पास 72 बेटियां हैं, और उन 72 बेटियों को मैं आदिवासी वनवासी क्षेत्र से लेकर आई। 3 साल की थी, कोई 2 साल की थी, कोई 1 वर्ष की थी, आज वह 15-16 वर्ष की हो गई। उनका परवरिश किया, अपने हाथों से परवरिश की। आज कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, कोई अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रही है, कोई अपने स्कूलों में जब पढ़ती है तो स्कूल को टॉप कर जाती है। ऐसी 72 बेटियां जो बाड़मेर के वात्सल्य सेवा केंद्र में पढ़ रही हैं, और 3 बेटियां अभी मंच पर बैठी हैं। ये वह बेटियां हैं जिनको मैं अपनी गोद में पाला है, एक माँ के स्वरूप में पाला। हूँ तो सन्यासी, लेकिन एक माँ के भाव से पाला, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जन्म देना बड़ी बात नहीं होती, जन्म तो जानवर भी देते ही है ना, और रोज ही देते हैं, लेकिन पालना, एक अच्छा जीवन दे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसी के लिए मैं कथाएं भी करती हूँ। महाराज जी आए, जब वात्सल्य सेवा केंद्र आए तो महाराज जी की तरफ से भी बड़ा सहयोग रहता है उन बेटियों को। और जब उन बेटियों से मिले, देखा, तो मन में भाव जगा कि इन बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए, और वही भाव यहाँ लेकर आ गया। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो कभी अवसर मिले तो बाड़मेर आते ही होगे तो वात्सल्य सेवा केंद्र जरूर आना। 3 साल से लेकर 15-16 साल तक की बेटियां हैं। वात्सल्य सेवा केंद्र का लक्ष्य है कि उन बेटियों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, और उसके साथ साथ में उसको उसके पैरों पे खड़ा किया जाए, फिर उसका विवाह किया जाए, और पूरे जीवन पर्यंत उनकी जिम्मेवारी उठाता है। ऐसा नहीं है विवाह करके छोड़ दिया, नहीं। अभी तक वात्सल्य ग्राम में कम से कम 15 से 20 बेटियों का विवाह हो चुका है, और सभी, कोई डॉक्टर थी, कोई इंजीनियर थी, कोई जज थी, कोई वकील थी। अभी एक बच्ची की 17 फरवरी को शादी हुई, उसकी शादी हुई है लंदन। वह जहाँ शादी हुई वह बेटा भी खुद नेवी में इंजीनियर है, इतनी बड़ी पोस्ट पे, और वह बेटी भी इंजीनियर है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो वात्सल्य जैसी संस्था और वात्सल्य जैसा कार्य ये वही कर सकता है जो सत्संग को समझ लेगा। जिसने राम को समझ लिया, जिसने शिव को समझ लिया, जीवन में
वही परोपकार के काम कर सकता है। और संतों का जीवन परोपकार के लिए, सताम परोपकाराय सताम विभूतियां। परोपकार तो संत जो होते हैं ना महाराज, चलते फिरते तीर्थ होते हैं। और जीवन में संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो कृपा अनंत गुना फल देती है। और यहाँ एक संत नहीं, दो दो संतों का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। जो करा रहे हैं वह भी संत हैं, और जो कथा सुना रहे हैं वह भी संत हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो महाराज जब नारद जी पहुंचे राजा के पास, राजा ने बड़ा आदर सत्कार सम्मान किया, और सम्मान करके बड़ा ये कि प्रभु मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं आपके पुत्र का दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने सुना है राजन कि आपके यहाँ पर अभी अभी एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्योंकि अगर नारद जी कह देते कि अभी अभी जो घटनाएं घटी हैं तो शायद राजा तो सूली पर टांग देता और भगा देता। लेकिन कहा मैं आपके पुत्र का जन्म हुआ है, आपके पुत्र के दर्शन करना चाहता हूँ। अरे ऋषिवर, मेरा अहो भाग्य, आओ आओ मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। और अपने पुत्र को लाकर नारद जी की गोदी में डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही नारद जी की गोदी में वह पुत्र आया, नारद जी ने कहा देखो भैया, मुझे भगवान विष्णु ने तुम्हारे पास भेजा है। उस शिशु ने कहा क्यों भेजा है, क्या काम है मुझसे? बोले कि काम ये है कि तुम मुझे सत्संग की महिमा बताओ। नारद जी अभी तक नहीं समझ आई सत्संग की महिमा? बोले नहीं। क्यों नहीं समझ आई? बोले आपसे जानना चाहते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी, ये सत्संग की ही तो महिमा है कि तोते से गिरगिट में आया और गिरगिट से उसी सत्संग के फल स्वरूप अब मैं राजा के यहाँ जन्म ले रहा हूँ। ये एक सत्संग की ही तो महिमा है। तो महाराज जीवन में जो सत्संग है ना, वो ये काम करता है। बोलिए उमापति महादेव की। इसीलिए जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बोलिए उमापति महादेव की। इस कथा के बाद कथा को विश्राम की ओर लेकर जाएंगे। कल कथा को हम 1 बजे से प्रारंभ करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी तालियों के साथ सेवा करते हैं। हरि बोल।
पे तालियां बजाते हुए। आए। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए। सब में हरी नजर में आए, सब में हरि मेरे आए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। जय हो। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए। दिन रात हरी याद मुझे आए, दिन रात हरि याद मुझे आए। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए। दर्शन को नैना ललचाए, दर्शन को नैना ललचाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हरि बोल। हरि बोल। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन जय जय श्री राम।
में जब संत आ जाए तो समझना कि अब हरि से मिलन होगा। अब संत तो आ ही गए हैं, भगवान शिव से मिलवा ही दें।